चौपाल में चर्चा क्या चल रही है आजकल यूपी के बारे में? यूपी के बारे में ये है जी, अब कम वोट आई हैं अब की बार, काफ़ी सदस्य कम हो गए हैं। अब जो चढ़े हैं वो उतरेंगे भी। अब इनकी आपस की लड़ाई है, योगी की और मोदी जी की, इनकी आपस की वो चल रही है। अब वो चाह रहे हैं दिल्ली लाने के लिए योगी जी को, तो अब योगी जी का समय ख़त्म है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी को चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ना नहीं चाहते, जब तो बुला रहे हैं वहाँ। यहाँ आपस में फूट पड़ी हुई है बीजेपी में। किस वजह से? तो ऐसी है, काफ़ी दिन हो गए अब जब सभी चाहते हैं हम भी शासन में मुख्यमंत्री बने। मौर्य जी हैं, पाठक जी हैं, मौर्य जी तो चाह रहे हैं कि हम बन जाएं। तो उससे अगर मौर्य जी मान लो बन जाए तो उससे बीजेपी को कोई फायदा होगा? ना, कुछ नहीं, नुकसान ही होगा। नुकसान में ये बीजेपी यूपी से डाउन है। तो ये अखिलेश यादव में जो उत्साह आया है, कुछ लोग कह रहे हैं अति उत्साह में चल रहे हैं, ये एक बार जीत गए, ऐसा लग रहा है कि अति उत्साह में। नहीं, अभी काफ़ी उत्साह है, काफ़ी सीट ली हैं उन्होंने। अब की बार हो सकता है समाजवादी आ जाए यूपी में। अरे अभी तो बहुत दिन है चुनाव। समाज ना बिल्कुल नहीं है, अब तो आएगी, बिल्कुल आएगी अब बिल्कुल आ जाएगी समाजवादी। वजह क्या है? मोदी जी तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ आपस में फूट पड़ी हुई है इनमें। योगी जी के नेतृत्व में जो है ना, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है यहाँ पे, सुरक्षा की दृष्टि से भी है, राशन की दृष्टि से भी। लेकिन किसानों के हितैषी नहीं है ये योगी जी, ना किसानों के हितैषी नहीं है। अन्य सबसे बड़े शासन योगी जी का है। अरे वो किसानों के लिए योगी जी कहते हैं गन्ना, अगर इधर की बात करो कहते हैं धरना चल रहा है, गेट नोएडा में धरना चल रहा, नोएडा में चल रहा, जेवर में चल रहा है, कई जगह धरना चल रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, 14 से कुछ नहीं बढ़ाया। भूमि बिल जो वो लागू नहीं किया इन्होंने, किया कुछ नहीं किया। अरे वो कहे हमने जो है 2023 से देखो नलकूप की, ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दी। वो कहें कि हम गन्ना में जितना भुगतान किया हमसे ज़्यादा किसी ने किया नहीं। किसान समृद्धि योजना, सम्मान योजना में 2000 हम दे, कोई देता नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पर खैर गन्ना होता ही नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन राशन वासन दिया इन्होंने, मानते हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 14 से कोई मुआवजा नहीं बढ़ाया यहाँ पे, जबकि ये नियम है अथॉरिटी हर साल 10% बढ़ाएगी। हर साल बढ़ाती है ना प्रधान जी, हैं, हर साल बढ़ाती है, लेकिन यहाँ बढ़ाया ही नहीं। 14 से किसान बैठे धरने पे, धूप में प्यास में वहाँ पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे एक राज हो रहा अथॉरिटी का। अच्छा, एक जो ये कहते हैं बहुत लोग और बीजेपी के लोग भी, और उनकी जो रिपोर्ट आई है पार्टी ने जो तैयार की, संगठन ने, उस रिपोर्ट में कहा कि भाई ऐसा सूत्रों से पता चला कि भाई ये ज़मीनी स्तर पर तहसील में, थानों में, कचहरी में, सरकारी दफ्तरों में ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं या जो जनता है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे। ये बात सच है? बिल्कुल सच है जी। कार्यकर्ता की कोई नहीं सुनी जाती यहाँ पे, बीजेपी कार्यकर्ता की कोई नहीं सुनी जाती। तो इन चुनावों में बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता था, एकदम कमिटेड वाला मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सामान्य लोग बीजेपी के समर्थक या कार्यकर्ता थे, ऐसा था कि इस चुनाव को लेके उनके बीच उत्साह नहीं था? उत्साह कम था। एक तो जो लिस्ट दी थी ना योगी जी ने, जो यहाँ पे लोकसभा सीट कमाई है, जो लिस्ट दी थी योगी जी ने अपने हाईकमान को, वो लिस्ट पूरी लागू नहीं की इन्होंने, जिससे यहाँ पे सबसे कम सीट आई है। अन्य यहाँ मोदी योगी को सबसे लाइक करते हैं, और जो महेश शर्मा जी जीते हैं ना, सब जीते हैं पार्टी की वजह से। अन्य ना तो महेश जी ने काम किया क्षेत्र में, ना तेजपाल जी ने किया, इन्हें सिर्फ पार्टी की वोट मिली है। यहाँ मोदी योगी जी को लाइक करते हैं, लेकिन योगी जी से शिकायत यही है हमारी, किसानों का मुद्दा है, कुछ नहीं हुआ, विकास भी बहुत कम हुआ पहले की अपेक्षा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि योगी, ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें केंद्रीय नेतृत्व जो था, दिल्ली का नेता लोग थे, वो योगी जी के उम्मीदवारों को न उतार के अपने उम्मीदवार, आप ये जी, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये आपको कहाँ से जानकारी मिली? ये मीडिया से, टीवी से मिली है, कुछ कार्यकर्ताओं से मिली है जो बीजेपी के। अब वो लिस्ट इन्होंने जो है ना पूरी उन्हीं की अपनी लिस्ट दी है उन्होंने। जो लिस्ट में योगी जी के थे ना, वो 5 आदमी जीते हैं, 5-7 जो भी है वो जीते हैं, बाकी अदर्स इन्होंने काट दिए, वो अधिकतर हारे हैं। एक बात बताओ, एक बार आप कहते हो कि पार्टी से जीतते हैं
पार्टी का नाम देख के जीतते हैं। अगर तेजपाल जीत जाए, अगर महेश शर्मा जीत जाए, अगर वहाँ से अतुल गर्ग जीत जाए गाजियाबाद से, को अरे यार तो पार्टी पे जीतते हैं, योगी जी की सरकार मोदी पे जीत रहे। और जब हार जाए तो कहे कि कैंडिडेट की वजह से हार गए। ये दोनों दो तरह की बात नहीं है। नहीं, फैक्टर दोनों होते हैं। जो कैंडिडेट बिल्कुल ही बेकार है तो पार्टी कौन वोट देगा, उसके ऊपर भी देखते हैं, दोनों को देखते हैं पक्ष को। जनता दोनों पक्ष देखती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर योगी जी की सरकार इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो फिर कैंडिडेट कोई रहता, फिर वो पुराने जमाने की तरह उनका नतीजा आना। इसकी जिम्मेदारी तो उनकी सरकार पर भी जाएगी ना। अगर हार हुई है तो केवल ये कह देने से कि कैंडिडेट योगी जी के मनमाफिक नहीं थे इसलिए हार मिल गई, इससे आपको लगता है कि योगी सरकार या योगी जी की जिम्मेदारी हार में खत्म हो जाती है? नहीं, खत्म तो नहीं होती, मानते हैं, लेकिन योगी जी ने काम सही किया। जो टिकट बंटवारे थे ना, उनमें सही वो आदमी नहीं चुने, इससे हार हुई है। अन्य लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट पिछली बार काफ़ी मिलती सीट है, इस बार कम इसलिए हुई है। आपको भी लगता है उम्मीदवारों की लिस्ट की वजह से? हाँ, ऐसा सुना है जी। जो लिस्ट इन्होंने दिल्ली से भेजी है, वो लिस्ट जो इन्होंने भेजी थी दिल्ली, वो इन्होंने अमित शाह जी ने, वो लिस्ट यहाँ लागू नहीं हुई। और ज़्यादातर जो कैंडिडेट जो कांग्रेस से निकले हुए थे, समाजवादी, वो ज़्यादा लिए इन्होंने, इस वजह से हार ज़्यादा। से जो ना बीजेपी में गए हैं उनको टिकट दिया। जो योगी जी की लिस्ट थी ना, वो उन्होंने पूरी तरह लागू नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं? तो 65 तो इनके खुद ही, 63 थे। दूसरे में से जाने वालों को कितना टिकट दिया? वो यूपी में नहीं हुआ ऐसा। यूपी में बहुत कम ऐसा हुआ कि दूसरी पार्टी से आए वाले को टिकट दिया। जितिन प्रसाद को दिया था, वो तो पहले ही विधानसभा चुनाव में ही आ गए थे और वो जितिन प्रसाद जीत भी गए। तो यूपी में तो इनके सीटिंग ही रिपीट किया था 50 से ज़्यादा को। और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश की आप बता रहे हो ना, जो उप मुख्यमंत्री है, उनको पार्टी से कोई फायदा नहीं होगा। यदि वो आ गए ना, उनको सीएम बना दिया तो पार्टी का पंटाढार हो जाएगा। योगी जी के नेतृत्व में ही चल सकती है यूपी में गवर्नमेंट।